हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन पर। आज हम केमिस्ट्री की यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की तरफ जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये C1 C2 कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, T1 T2 टाइम है। ठीक है, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। कंसनट्रेशन चेंज क्या है, C2 माइनस C1, और चेंज इन टाइम क्या है, चेंज इन टाइम है T2 माइनस T1। ठीक है, आगे है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, विद चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ, वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। और मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के लिए ये है C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू dR बाई dt। इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ रिएक्टेंट की। ठीक है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर रिएक्टेंट के लिए, इसका ग्राफ ये ऐसे जाएगा। ठीक है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, ये C1 कंसंट्रेशन, ये C2 कंसंट्रेशन है, और ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका ग्राफ ये ऐसे जाएगा। जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो होता है C2 माइनस C1, और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू dP बाई dt। ये क्या है, प्रोडक्ट की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके आगे पॉजिटिव आया क्योंकि जो जो इसकी मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, वो उस समय मतलब टाइम के साथ वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की में एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, जहाँ पर जो चेंज इन टाइम है वो जीरो अप्रोच होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, ड्रा इंस्टेंटेनियस ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये T1 है, T2 टाइम है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये चेंज इन टाइम है। तो इसका ग्राफ है ये ऐसे जाएगा। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो माइनस dR बाई dt। ठीक है, जो इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ये स्लोप को भी इंडिकेट करती है। अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कैटालिस्ट। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर द concentration of
reactant product formation also high. Rate of reaction depend upon concentration of reactant. Depend upon concentration of reactant. It can be explained by rate law. जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो है मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन आल्सो है। जितना भी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है जितनी उसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ये एक्सप्लेन की गई है रेट लॉ के द्वारा। अगला टॉपिक है रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड पावर मे और मे नॉट बी इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज कॉल्ड रेट लॉ। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो ईच मतलब उन दोनों की चाहे किसी की वो इनमें से एक होनी चाहिए। ईच रेज्ड पावर मे और मे नॉट बी उनकी पावर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है किसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की। यह स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन ये बनेगी के फिर ए अल्फ़ा फिर बी बीटा। ये क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनकी पावर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा N2 + 3H2 ये बनाते हैं 2NH3 पर जब फेरिस में डाला जाता है 123 के प्रेशर और 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है। तो R क्या होता है कि N2 इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 0 H2 इसका कोफिशिएंट मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ठीक है। अगला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सम होता है रिएक्टेंट का व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन जब रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्सप्रेस की जाती है रेट लॉ में तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू के ए फिर अल्फ़ा फिर बी बीटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इनका जो रिएक्टेंट है जब मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ में क्या की जाती है एक्सप्रेस की जाती है तो उनका सम हो जाता है पावर्स का ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। एग्जाम्पल लेते हैं आर इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1/2। जब इन दोनों का अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का क्या हुआ सम हुआ तब वो हो जाएगा 3/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का 3/2। आगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन द नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज एटम या आयन या फिर मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एनी एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड सिमुटेनियसली टू कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जो नंबर होते हैं केमिकल स्पीसीज के या वो होते हैं एटम या आयन या मोलिक्यूल किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट मतलब टेक करते हैं मतलब वो हिस्सा लेते हैं तो वो कोलाइड हो जाते हैं सिमुटेनियसली एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कहलाते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल H2 + Br2 ये बन गया 2HBr इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है 2 और ये 2HiH2 + I2 मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी 2। आगे है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे याद कर जाइएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला डिफरेंस इसमें द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट लॉ। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको याद ही होगा ये वैसे ही है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन आपने पढ़ी ली इसकी ठीक है। आगे सेकंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 हो सकती है जो लेकिन मोलिकुलरिटी है वो नेवर भी 0 लेकिन वो 0 में नहीं मतलब 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है जैसे 3/2 2/3 ऐसे। लेकिन मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट इन होल नंबर में एग्जिस्ट करेगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जैसे 3 2 ऐसे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ए कैलकुलेट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मोलिकुलरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो है जो उसे ऑलवेज हम मतलब एग्जिस्ट करती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।